हूं अर्णब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर आभार जताना चाहता हूं। कोटि कोटि आभार मेरा, क्योंकि पिछले 2 महीनों से खबरों की दुनिया में रिपब्लिक भारत लगातार सर्वोच्च बना हुआ है। जिन लोगों को यह घमंड था कि कोई नहीं दूर दूर तक, वो टेलीस्कोप से तलाशने पर भी नहीं मिल रहे हैं आजकल ये तक वाले। ये सब कुछ आदि शक्ति मां कामाख्या, देवी जगदंबा, इष्ट देव ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद और आप सबके भरोसे विश्वास से संभव हुआ है। ईश्वर की अनुकंपा और आपके समर्थन के बिना यह नहीं हो सकता था। दोस्तों, पालघर से लेकर सुशांत दिशा केस और ये बॉलीवुड माफिया की ड्रग गैंग तक हमें सच बोलने की जो शक्ति मिलती है, इसके पीछे आपका संबल ही तो है। देशवासियों, लोग मुझसे पूछते हैं कि अर्णब, कहीं आप ड्रग्स की सच्चाई दिखाते दिखाते सुशांत को तो भूल तो नहीं जाएंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि जरा गौर से समझिए बात को। ये सारे मामले सुशांत से ही तो जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड की 3 जानी मानी हस्तियों के खिलाफ जो पूछताछ होने वाली है अगले 48 दिनों में दोस्तों, वो एफआईआर नंबर 16/20 और 15/20 के तहत होने वाली है। और ये दोनों धाराएं, दोनों एफआईआर सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही दर्ज है। भारत के लोग भूले नहीं कि सुशांत के साथ सबसे बड़ा धोखा ड्रग्स वाला धोखा था। सुशांत के हत्या के पीछे षड्यंत्र भी ड्रग्स वाली षड्यंत्र है। मैंने ये नहीं कहा है कि जिन लोगों से पूछताछ हो रही है वो सुशांत के मौत के लिए जिम्मेदार है या उन्होंने ही हत्या की, लेकिन मैं ये बात आज ताल ठोक कर कह रहा हूं कि ड्रग्स माफिया ने ही सुशांत को मारा है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं पूरे मामले की गहराई तक जाऊंगा और पाताल लोक से भी सच्चाई ढूंढ कर लाऊंगा। आज मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं आज मैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुशांत और दिशा के मामले में हमारी जांच जारी है दोस्तों। हमारी एसआईटी की जो टीम है वो जांच कर रही है और हमारे 100 से ज्यादा रिपोर्टर मुंबई के हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे पर मौजूद हैं। उद्धव जी, हमारे रिपोर्टर आपकी नाक के नीचे हैं। हो सकता है उद्धव जी कि आपके वो फार्म हाउस के बाहर हो, ढूंढ लीजिए, जाइए ढूंढिए। हो सकता है आपके घर के आसपास भी हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा उद्धव जी। हम अभी कई खुलासे करेंगे और कोई बेबी पेंगुइन, समझना किसकी बात कर रहा हूं उद्धव जी। बेबी पेंगुइन किसको कहते हैं उद्धव जी? पूछता है भारत। कोई बेबी पेंगुइन इसे रोक नहीं पाएगा। और अगर आपको लगा कि ड्रग्स वाले मामले के बीच में बेबी पेंगुइन के बारे में भूल गए तो आप गलत सोच रहे हैं। बेबी पेंगुइन पर आपसे ज्यादा मेरी नजर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रग्स वाली कंपनी है कौन, इसका बिग बॉस है कौन? कुछ समझ पाए आप? फिर से कहूं मैं दोस्तों, इसका बिग बॉस है कौन जो चुप रहता है? ये बिग बॉस
आज मैं एक एक बात साफ कहना चाहता हूं कि कीचड़ में लिप्त बॉलीवुड की यह बू अब पूरे देश में फैल गई है। इस दलदल में खड़े लोग नायक नहीं, ये नालायक और खलनायक हैं। ड्रग्स की ये देवियां और कोकीन में हाथ काले कर चुके ये लोग, ये हशीश वाले हीरो, इनकी गंदगी और इनकी दुर्गंध इस देश के लोगों के सामने आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत और, दिखाने के दांत और। इन लोगों ने अपना नकली चेहरा दिखाकर आपके पैसे पर अपना अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। दोस्तों, इनकी कोठियां, इनकी गाड़ियां, इनके चार्टर्ड प्लेन, इनकी झूठी शान और शौकत, ये सारी चीजें आपके पैसे पर टिकी हुई हैं। लेकिन सच्चाई को जानते हुए भी ये लोग सन्नाटे के सागर में डूबे हुए हैं। ये सन्नाटा संयोग नहीं है, ये षड्यंत्र है। मैं जानना चाहता हूं कि सन्नाटे के बाद इनकी हिम्मत कैसे होगी आपके सामने आने की। इनकी हिम्मत कैसे होगी आपसे नजर मिलाने की। ये झूठे संवाद, ये दिखावा पसंद लोग, ये फरेब की बुनियाद पर खड़ी है इंडस्ट्री, इनकी हिम्मत कैसे होगी किसी फिल्म के जरिए आपको सामने आने की, आपके सामने आने की। ये दम मारो दम वाली संस्कृति दोस्तों, ये दम मारो दम वाली संस्कृति, ये एलएसडी वाले ड्रग पर मूवी बनाने वाले ये लोग अब ये क्या करेंगे? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुर बनाएंगे? इनका बिग बॉस एक कायर है, इनका बिग बॉस एक डरपोक है। ये बिग बॉस अब क्या जवाब देगा? लेकिन हम जवाब देने से नहीं डरेंगे और हम आज ये वादा करते हैं कि राष्ट्रवाद के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों का घमंड हम तोड़ देंगे और सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों का दबदबा हम खत्म कर देंगे। हम इनका बहिष्कार करेंगे, संपूर्ण बहिष्कार। इसलिए आइए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत कि क्या ड्रग्स का यही सच छिपाने के लिए बॉलीवुड सुशांत को मानसिक बीमार कह रहा था? क्या इसी गंजेड़ी गैंग को बचाने के लिए संजय राउत सुशांत के पिता का अपमान कर रहे थे? क्या इन्हीं नशेड़ियों को बचाने के लिए जस्टिस फॉर रिया का कैंपेन चलाया गया था? तक पर और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रग्स रैकेट का बिग बॉस इशारा ही काफी है दोस्तों? क्या ड्रग्स रैकेट का यह बिग बॉस ही सुशांत सिंह राजपूत का सबसे बड़ा गुनहगार है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। हम जो है यहाँ पर भी बैठ जाते हैं, हम एसी स्टूडियोज के अंदर ही हमेशा नहीं बैठे रहते और ये लड़ाई देश के लोगों की है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का सच उसी ड्रग्स माफिया की साजिश के पीछे छिपा है जो देश में नशे का जहर फैलाने का व्यवसाय कर रहे हैं। याद करिए, नेता अभिनेता की एक पार्टी से लौटने के बाद दिशा सालियान की हत्या हुई थी। अब पार्टी में नेता अभिनेता का ड्रग्स कनेक्शन जुड़ रहा है। दिशा की हत्या के पहले सुशांत ने कहा था कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए देश मान रहा है कि ड्रग्स माफिया ने अपना सच छिपाने के लिए सुशांत को मारा। कला से नाम कमाया, ड्रग्स में नाम गंवाया। बॉलीवुड पर जो ड्रग्स का संकट गहराता जा रहा है, इसमें कुछ बड़े और चुनिंदा नाम आए हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। बॉलीवुड की दम मारो दम वाली पार्टियों से निकला धुआं अब उनके चेहरों को छिपा नहीं पाएगा। जो देश के सामने आदर्श बनते हैं और पर्दे के पीछे अफीमची,
क्योंकि अब सिर्फ एनसीबी ही नहीं, पूरा देश नशेड़ी गैंग की तलाश में है। क्योंकि देश को भरोसा है कि बॉलीवुड का गंजेड़ी गैंग राज बताएगा तो सुशांत की हत्या का सच सामने आएगा। जो ड्रग्स का ये एंगल निकला है और ड्रग्स में जो लिप्त है ऐसे बड़े बड़े नाम, ये पूरे बॉलीवुड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। हम सब अचंभित हैं। बॉलीवुड ड्रग्स मंडली शिकंजे में आ रही है। अब निगाहें ड्रग्स लॉबी के बिग बॉस पर हैं। निगाह उन गद्दारों पर भी है जो भारत में पाकिस्तान के ड्रग्स का व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या जो देश के गद्दार हैं वही सुशांत के गुनहगार हैं? पूछता है भारत। करे डिबेट, अरे करे बहस, करे कि नहीं करे? पूछता है भारत, करे कि नहीं करे? क्यों आकाशदीप, फोन छोड़ो। बिग बॉस मैसेज भेज रहा है क्या तुम्हें? कौन सा गंजेड़ी मैसेज भेज रहा है तुम्हें? कौन सा चर्सी? ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा अफीम खोर तुमको मैसेज भेज रहा है? बस एक मिनट। आज हमारे साथ डिबेट पर प्रदीप भंडारी शुरू करेंगे प्रेम अफीम शुक्ला के खोर। साथ। और हमारे साथ आज डिबेट पर संजय गुप्ता है, आकाशदीप सबीर है, अर्शी खान, कोई भी डिबेट पे आए। और मैं सिर्फ शुरुआत इसी से करूंगा कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन जैसे हुआ था वैसे ड्रग मंडली का मंथन हो रहा है। और मैं आपको लिखित तौर से बता दूं आज साध्वी जया भारती जी कि अब तक 7 नाम निकले हैं, मगर 700 नाम निकलने वाले। 700 अर्शी, 700। ये ड्रग्स का जो बिग बॉस है उसका भी नाम ही निकलेगा। जो ड्रग्स का बिग बॉस है, मैं पूछ रहा हूं ना, ये ड्रग्स का बिग बॉस कौन है? तो ड्रग्स का बिग बॉस कौन है? पूछता है भारत। ड्रग्स का बिग बॉस कौन है? क्वान का बिग बॉस कौन है? क्वान का बिग बॉस कौन है? पूछता है भारत। क्वान का जो बिग बॉस है वही ड्रग्स का बिग बॉस है, वही बिग बॉस है। ड्रग्स का बिग बॉस क्वान का बिग बॉस है। नहीं बता रहे अर्नब जी, आप और किसी से नहीं डरते अर्नब जी। अर्नब, कैन आई स्टार्ट प्लीज? आकाशदीप, मैं मजाक करने में मूड में नहीं हूँ अर्शी। मैं मजाक करने के मूड में अर्शी नहीं हूँ। आपको मजाक करनी है तो मजाक वाला चैनल तक पे चले जाओ। मैं मजाक नहीं करता हूँ इन मामलों को लेकर। मैं इन मामलों को लेकर मजाक नहीं करता। मैं 2017 के सबूत हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मजाक करने नहीं आया हूँ। ड्रग्स का बिग बॉस कौन है? बताइए, पूछिए प्रेम से। अनुजा डिबेट, अनुजा और अर्शी, मैं जवाब दूंगा। अनुजा और अर्शी, अर्नब, यू आस्क्ड मी टू। अनुजा और अर्शी, अनुजा और अर्शी, मुझे आप एक बात बताइए, बॉलीवुड के अंदर ये बहुत ज्यादा चल रहा है ना कि ड्रग्स चल रहा है। और तुम लोगों ने ही कहा ना कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स नहीं है और सिर्फ सुशांत ने ड्रग्स लेता था और वो मर गया क्योंकि वो डिप्रेशन में था। तो अब समझो कि कितना ज्यादा ड्रग्स तुम लोग लेते हो। तो क्या सब लोग डिप्रेशन में हो? तो क्या सब सुसाइड कर लोगे? अनुजा के साथ डिबेट पर कंचन अवस्थी, अनुजा और कंचन अवस्थी के बीच में अनुजा और कंचन अवस्थी। सलमान खान को तुम अपने आप को ये बताने के लिए दिखा रही हो ना कि तुम बहुत बड़ी एक्टर हो, तो सलमान खान तुम्हें हर पिक्चर नहीं दे देगा आज यहाँ पे बैठने के बाद। तो इससे डोंट शो योर एक्टिंग हियर। यहाँ पर सच्चाई की बात हो रही है और यहाँ पर और यहाँ पे वो बात करता है उन सब चीजों से रिलेटेड जो इस चीज से लगी हुई है। अर्षित, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि गंजेड़ियों के पास डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है। दीपिका पादुकोण गंजेड़ी। अर्शिकान आपके साथ डिबेट में हर्षिता कश्यप और अक्षरा सिंह और अनुजा कपूर। अक्षरा सिंह और अनुजा कपूर डिबेट पे। अर्शी जी शांत हो जाइए। जो कहते हैं हिंदी में, वैसे हिंदी आपको पता नहीं कितनी पता है कि नहीं, रस्सी जल गई। अर्शी जी, अर्ज है कि रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। समझ गए ना प्रेम शुक्ला जी? रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई।
आपको लगता है कि मैनेज कर लेंगे प्रेम शुक्ला जी, इनको लगता है मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, और ये कहते हैं कि बात ज्यादा गड़बड़ आ गई तो अब तक को फोन कर देंगे। दोस्तों ये कहते हैं प्रेम शुक्ला जी डिबेट पे, प्रेम शुक्ला और कंचन जी, प्रेम शुक्ला जी ये कहते हैं हमें बॉलीवुड से बेशक खत्म करिए बॉलीवुड से, इंटरव्यू करा देंगे और खत्म करते हैं। ये ड्रग्स की समस्या हर जगह की है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो। आप सिर्फ बॉलीवुड टारगेट करते हो, मुंबई टारगेट करते हो, नशे का रैकेट हर जगह खत्म करिए ना। ये तो सामाजिक प्रेम शुक्ला करते हैं, प्रेम शुक्ला संजय कपूर, प्रेम शुक्ला संजय कपूर करते हैं, ये नशेड़ी जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, ये जो नशेड़ी सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, प्रेम शुक्ला संजय कपूर, नशेड़ी जो बॉलीवुड के आदर्श बनकर हर आंदोलन में खड़े हो जाते हैं और खुद नशा करते हैं, खुद सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। प्रेम शुक्ला कौन लोग हैं भाई, ये कौन लोग हैं? प्रेम शुक्ला संजय और गुप्ता इनके खिलाफ कार्रवाई करना क्या सरकार का दायित्व नहीं है? क्या एजेंसियों का दायित्व नहीं है? और एजेंसियां हर नशेड़ी को, हर हत्यारों को, हर बलात्कारी को न्याय तक पहुंचाना मीडिया का भी दायित्व है, जिसका निर्वाह रिपब्लिक भारत बखूबी कर रहा है और इसका निर्वाह सरकार की एजेंसियां भी कर रही है। फडणवीस जी 2017 की चैट है, पीट ले इन नशेड़ियों को, 2017 की चैट है, आपका और जिनके भेजे में सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, और जो महाराष्ट्र में सत्ता के नशे रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं, संजय गुप्ता, हाथ लगाते, संजय गुप्ता कांप जाते हैं। पाकिस्तान संजय गुप्ता हो जाए मेरे साथ टक्कर आज आपका। अरे संजय गुप्ता, अफगानिस्तान, अरे संजय गुप्ता, अरे संजय गुप्ता, अरे संजय गुप्ता, अरे संजय गुप्ता मेरी बात सुनो, क्यों बोल रहा हूँ? एक मिनट, मेरे अनुमति के बिना मेरे शो पे बोल नहीं सकते। शांति 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 शांति। संजय हिम्मत है तो 1-to-1 बात करो ना। हाँ तो मुझे बताओ, ये 51 साल का दिल्ली में एक नशेड़ी नेता है प्रेम फडणवीस के फडणवीस जो ना बात बात पर विदेश चला जाता है। ये 51 साल का जो नशेड़ी नेता जो बात बात पर कैम्बोडिया चला जाता है, जो इधर आके इन नशेड़ियों, बॉलीवुड के नशेड़ियों के साथ गांजा फूकता है, और एक बेबी पेंगुइन भी है जो आज उनके साथ पुड़िया फेंकता है। ये पुड़िया वाले, ये गांजा वाले आपके दीपिका पादुकोण को बचाते क्यों नहीं है? पूछता है भारत। बुलाइए उनको, बुलाओ गंजेड़ियों को, बुलाओ बेबी पेंगुइन को बचा के दिखाए, बुलाओ बाहर करो बेबी पेंगुइन को। पेंगुइन है कौन बताइए उसको? बेबी पेंगुइन कौन है आप बताइए? बेबी पेंगुइन को बाहर लाओ संजय, बेबी पेंगुइन को बाहर लाओ, बेबी पेंगुइन बाहर लाओ, बेबी पेंगुइन को बाहर लाओ। बंद है, बेबी पेंगुइन को चिड़ियाघर में बंद किया, और ये पूरा जस्टिस फॉर रिया गैंग बंद करना है अभी। अनुजा डिबेट पर है, अनुजा वापस है डिबेट पर। अनुजा, अब बेबी बाबा पेंगुइन सब छिप गए। बेबी पेंगुइन ने क्या क्या बेबी पेंगुइन दोनों भाग गए। अपने बेबी पेंगुइन को पूछो ना, उधर ठाकरे से जाके पूछो। एनसीबी से बचाओ ये बैठी है हमें तो इतना अनुजा, है कि बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व है। शट, तो ये हमसे मत पूछो, एनसीबी को पता है, एनसीबी को पता है। और ये बात तुम्हें मालूम है कि बेबी पेंगुइन इसमें पूरा लिप्त था, वो दिशा की पार्टी में भी लिप्त था बेबी पेंगुइन। बेबी पेंगुइन ने ही इस पूरे जाम को काट दिया है। बेबी पेंगुइन ने ही सुशांत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड को ले लिया। बेबी पेंगुइन का ही सारा कांड था। अब डिबेट पर मैं आमंत्रित करता हूं। दिशा को मारा गया है और सुशांत को मारा गया है। ये बेबी पेंगुइन को गिफ्ट मिला, गिफ्ट 14 तारीख को गिफ्ट, 13 तारीख को बेबी पेंगुइन का बर्थडे था। तो बेबी पेंगुइन आजकल गला खराब हो रहा है। अक्षरा सिंह डिबेट में आई है। अर्जुमन मुगल के साथ पूछता है भारत सुनना चाहता है आपको। अक्षरा सिंह और अर्जुमन मुगल डिबेट पे आइए, शांति से, शांत हो जाइए। हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। तीव्र गति में गाड़ी को न चलाए, मध्यम गति से चलाए, ठीक से डिबेट करें। तो सवाल मेरा यह है अर्जुमन मुगल जी से, और आप डिबेट करेंगे अक्षरा सिंह से जो पटना से लाइव हैं, कि आप लोगों के कान से धुआं निकल रहा है। अर्जुमन जी, आप लोगों के कान से धुआं निकल रहा है। अरे
महानायक का नाम ले लिया, सलमान का नाम ले लिया तो कान से धुआं निकलता है इनका। अक्षरा जी, अरे महानायक का नाम लिया, अरे सलमान का नाम लिया। अरे अगर बॉलीवुड के मसीहा महानाया पाक बनेंगे तो सवाल क्या मैं राखी सावंत से पूछूंगा, महानायक और सलमान से पूछूंगा कि राखी सावंत से पूछूंगा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? अगर सन्नाटा रहेगा तो मैं सवाल पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा, बताइए मुझे अर्जुमान जी। क्योंकि ये सन्नाटा जो है अर्जुमान जी, ये सन्नाटा संयोग नहीं, ये षड्यंत्र है। ये चिंग पिंग बोलने वाला जिंग पिंग का नाती हिंदी फिल्में देखे और चीन से हजारों करोड़ रुपए इसी बॉलीवुड माफिया को अचानक मिलना शुरू हो जाए तो भारत के लोग कहेंगे दाल में कुछ काला है। चीन से लाखों करोड़ों रुपए इसी बॉलीवुड माफिया के हाथों में क्यों आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है? मैं कहता हूं ये संयोग नहीं, ये सन्नाटे में षड्यंत्र है। सन्नाटे को छोड़िए, कुछ तो बोलिए। अर्जुमान जी फोन घुमाइए और बोलिए महानायक को कि मुंह तो कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। महानायक जी कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। अरे मैं इन लोगों से बात नहीं करता 1 to 1, मैं उनसे मुंह नहीं लगता ऐसे लोगों से। मैं अपने लेवल के नीचे नहीं जाता अर्शी जी, मैं अपने लेवल एक लेवल नीचे जा सकता हूं, इतना लेवल नीचे नहीं कर सकता मैं। होगी आपकी शांति हो गई आपको? मेरे से मुंह मत लगिए, मैं एकदम डायरेक्ट जवाब देता हूं। मगर अंजुमन जी देखिए, मैं तो बॉलीवुड से नहीं हूं ना, मैं बॉलीवुड की कोई केयर नहीं करता। अरे कौन है बॉलीवुड? मगर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे तो ध्वंस कर देंगे उनको हम। सलमान खान, अरे हिंदी में बोलो यार, अंग्रेजी में फटर फटर कर रहे हो फिर से आप। मैंने सवाल पूछा, मैंने व्हाट आई डू यस नो, मैं नहीं बात करता, मैं इंग्लिश में बात करता। मैम यहाँ आपकी इंग्लिश किसी को समझ नहीं आ रही है मैम। मैंने हिंदी बोला, मैंने हिंदी। मैम आपकी इंग्लिश यहाँ किसी को समझ नहीं आ रही है, हिंदी में शुद्ध भाषा में। आपका डिबेट सलमान शुरू होने ही नहीं चाहिए, हर भाषा में बोले यस सब समझ सकेंगे। करते वो शुद्ध भाषा में बोले अक्षरा जी, वाह वाह। अरे मैं अक्षरा जी ने बिल्कुल चुप कर दिया इनको। बोलिए अक्षरा जी। जनाब सुनिए, हिंदी में बोलो, हिंदी हमारी मातृभाषा है। नहीं मैम, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसे सब समझ पाए। हिंदी में तक पे बोलिए, उर्दू में तक पे बोलिए, उर्दू में। भारत में हिंदी चलती है, उर्दू नहीं। खुद बोलेंगे खुद समझेंगे तो कैसे चलेगा? खुद बोलेंगे और खुद ही समझेंगे तो कैसे चलेगा? हिंदी बोल रही है, आप सुन ही नहीं रहे। आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, सब देख रहे हैं आपको मैम। से डिबेट स्टार्ट मत कीजिए, और भी मुद्दे हैं यहाँ पर। सलमान खान से डिबेट स्टार्ट मत कीजिए अगर वो डिजर्व नहीं करता। मैंने तो किसी बात ही नहीं की, आप ही कर रहे हो उसकी। आपने बिग बॉस, मैं तो कोई सीनियर सिटीजन के बारे में बोलता नहीं हूँ। और हमेशा आप वहीं से मैंने बोला ड्रग्स का बिग बॉस कौन है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने बोला ड्रग्स का बिग बॉस कौन है। बिग बॉस का मतलब होता है जो बड़े ओहदे पर रहता है। तो ड्रग्स वाले इंडस्ट्री के बड़े ओहदे पर कौन बैठे है पूछता है भारत में, तो ऊपर देख के पूछ रहा हूँ। मैंने किसी का नाम थोड़ी, अक्षरा बताओ मैंने किसी का नाम लिया क्या? चोर के दारी में तिनका, मैंने किसी का नाम लिया? मैंने बोला, अरे मैंने लिया, मगर मैंने ड्रग्स का बिग बॉस, वो तो कोई और होंगे, पता नहीं कौन है ड्रग्स का बिग बॉस। दोस्तों कौन है ड्रग्स का बिग बॉस, बताइए मुझे कौन है? की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, जाने दीजिए। मैंने बोला ड्रग्स का बिग बॉस कौन है, फिर से बोलूंगा ड्रग्स का बिग बॉस कौन है। आप सलमान का नाम मैंने आपसे व्यर्थ में बात नहीं कर। हर्षिता, अक्षरा जवाब दीजिए। अक्षरा इतना सन्नाटा क्यों है बॉलीवुड में? क्योंकि गुटबाजी चल रही है ना सर, वो एक एक करके चीजें जिस तरीके से परत दर परत खुलते जा रही हैं, उस चीज का डर बना हुआ है। और आज सुशांत की मौत हो जाती है, उसको सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। दिशा की मौत हो जाती है, उसको भी सुसाइड का नाम दे देते हैं लोग, दबाने की कोशिश करने लगते हैं लोग। इसके पीछे कारण क्या है? आखिर किस बात का डर है? ये पैडलर कौन है?
ड्रग्स का ये जो मुहिम लोग जो ये गुटबाजी करके ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कौन है और क्यों है, जिसकी वजह से हमारे देश के सारे युवाओं पर इफेक्ट पड़ रहा है। मैं एक युवा होने के नाते पूछती हूँ कि आप क्या एक मार्गदर्शक होकर क्या आप दे रहे हैं, हम सबको क्या सिखा रहे हैं? हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हम ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। मैम बॉलीवुड में जो भी आज आप ऐड करते हैं, बीइंग एन आर्टिस्ट मैं कहती हूँ, आज आप किसी ब्रांड का ऐड कर रहे हैं, आप किसी ब्रांड का अगर ऐड कर रहे हैं, उसके कपड़े तक खरीदते हैं लोग। आकाशदीप और अक्षरा, आपको जो भगवान मानते हैं वो अर्नब, ये अक्षरा को जरा मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सी इंडस्ट्री से है, ये कौन सी संगत में है जो इनको लगता है कि ये इस तरह होता है? यहाँ जो करता है चोरी छिपे करता है, हम उनका साथ नहीं दे रहे। अब अक्षरा को पूछेंगे कौन सी इंडस्ट्री से है। ये कल ये छोटी बच्ची है, इनको इंडस्ट्री के बारे में सर इसी इंडस्ट्री में हूँ ना सर, इसलिए आज आपके सामने बैठी हूँ। इनको एक मिनट में अक्षरा जरा मुझे अनुमति दे। अक्षरा एक मिनट। आकाशदीप इतनी भ्रष्ट बातें मत करो, मेरी बात सुनो, इतनी भ्रष्ट बातें मत करो। आकाशदीप बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं जवाब दूंगा। आकाशदीप एक मिनट। अक्षरा जनीन के साथ मुंह मत लगी, मैं जवाब देता हूँ। जवाब सुनो। अरे जवाब सुनो, अरे मैं कहता हूँ जवाब सुनो। आकाशदीप जवाब सुनो। जवाब ये है आकाशदीप, और कान खोलो और मुंह बंद करो, ठीक है? ये अक्षरा सिंह जो अपने टैलेंट से पहुंची है, जिनके नाम पर पिक्चरें एक के बाद एक हिट होती है, उनसे सवाल पूछते हैं। पूरा इंडस्ट्री जानता है, जाके पूछिए, आप किसी को पूछिए। अरे आकाशदीप इतने पिक्चर बनाए नहीं होंगे जितने पिक्चरों को उन्होंने हिट किया है। बेकार की बात करते हैं। एक मिनट अक्षरा से मुंह लगते हो, नहीं एक मिनट अक्षरा से मुंह लगते हो, मगर मैं सुशांत और ड्रग्स के बारे में पूछता हूं तो इतना सन्नाटा होता है। ये सन्नाटा तुम्हारा षड्यंत्र है, सच्चाई मैं बताता हूं। ये अक्षरा को सवाल पूछेंगे दोस्तों, मगर महानायक के सलमान का है, सलमान ये एक मिनट सुनो। अरे पूरी सेंटेंस सुनो, पूरी बात सुनो। महानायक का नाती बिना कुछ साबित किए हुए नशेड़ी प्रोड्यूसर के फिल्म का हीरो बन रहा है तो ताली बजेंगे, लेकिन सुशांत और अक्षरा जैसे प्रतिभावान कलाकार से साजिश होगी तो सन्नाटा है। अरे आखिर क्या सुशांत के नाम पर महानायक सन्नाटे के समुद्र में सोने लगते हैं? जवाब दो मुझे क्या पता, जवाब दो। सुशांत के नाम पर महानायक सन्नाटे के समुद्र में सोने लगते हैं क्या? यह संयोग है? अक्षरा वापस डिबेट। कभी जानी हुई बातों पे डरते हैं, इसके लिए हमने खंडन किया लोग है। कभी जानी हुई बातों पर डरते हैं बॉलीवुड को, क्योंकि उन्हें किसी बात का डर होता है। बॉलीवुड में इस तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि सबके सब गलत हैं, सबके साथ गलत नहीं हो सकते। इस दुनिया में 5 अर्जुमन मुगल और अक्षरा के बीच में टक्कर। नहीं, बात इतनी सी है कि आप जानी हुई बातों पर कि टैलेंट और ड्रग्स इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उन्हें किसी बात का डर होता है, जो है, जो आर्ट है, जो अपने आप में एक अपने आप में ही एक नशा है, तो इस ड्रग्स की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो भी गलत होता है या यहाँ पे होता है, आप जाके दुनिया के किसी कोने में भी देखिए, हर जगह पे देखिए मैं साध्वी, कोई भी हो, मैं आपको दो अर्जुमन मुगल जी, मुझे नहीं पता भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में कितना जानती है, मगर कुछ कहना चाहता हूँ आपको। और ये साध्वी जया भारती भी है। साध्वी जी, ये ड्रग्स के दीवाने, इनको मैं कहता हूँ कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सॉरी, क्या अर्नब, हाँ बोलिए, जरूर बोलिए। हाँ प्लीज कम इन, आइए चीज जो मैं इस बोलिए। पूरी डिबेट में अभी देख रही हूँ,
मुझे पूरी डिबेट में जो एक चीज़ बहुत ही गलत लगी है, जो चीज़ यहाँ पे जो भी लोग बॉलीवुड में इस समय किसी भी लोगों को जो डिफेंड कर रहे हैं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो ये है कि ये वो लोग हैं जो ए लिस्टर्स हैं इंडस्ट्री के, जिन लोगों को हमारा यूथ, हमारे नागरिक आइडलाइज करते हैं। ये लोग किसी चीज़ को, सर प्लीज 1 मिनट आप मुझे बोलने देंगे? आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मुझे बोल लेने दीजिए। आप आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब आप लोग किसी, एक कहावत है हिंदी में, पर उपदेश सकल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत लोग बहुत एक्टिव होते हैं। जब आप लोग फिल्में बनाते हैं, जब आप लोग कोई सीरीज बनाते हैं, आप बहुत हाईवे मूल्यों को सामने रखते हैं, लेकिन आप लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? ये देखिए, ये समस्या पूरे देश में है और ये हमारे देश की समस्या है। आप लोग ये क्यों नहीं समझ? डिफेंड नहीं, इसे मैडम, इसे डिफेंड जय भारती साध्वी जी 12 साल से समस्या पे काम कर रहे हैं, तो आप जो समझ रही हैं ना, आप मुझे वो मत पढ़ाइए। जो देश की समस्या है आप उनसे साध्वी जी को बोलने दें, साध्वी जी को बोलने दें। साध्वी जी बोलिए, पहले जानकारी ले लें, फिर डिफेंड साध्वी जी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। जिस तरीके से आप अपने नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही है वो गलत है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने नशा किया, लेकिन आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, आपने एक बार भी इस गतिविधि को गलत ठहराया। आप लोग अगर पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कम से कम आप अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री से क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बात तो पूरी सुनने दीजिए ना, आप बात पूरी करने दे रहे हैं ना, आप कुछ कहने दे रहे हैं। आप पूरी डिबेट में सिर्फ शोर मचा करके एक मैसेज, आप कंचन जी सुन लीजिए, कंचन जी सुन ले, कंचन जी साध्वी जी की बात सुन ले, कंचन जी साध्वी जी की बात सुन ले। कंचन जी आप गलत कर रही है, आप साध्वी जी को बात खत्म करने दें। कंचन जी आप गलत कर रही है, उनको सुने। बात सुनिए और बात करने दीजिए, और जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कीजिए। अगर कोई चीज गलत भारत में तो उसे मानिए, डिफेंड मत कीजिए। लेकिन आप लोग यूथ आइकन्स हैं, आइडलाइज करते हैं लोग आपको। आज आपके बारे में जो ये जानकारी जा रही है, फिल्में क्या बनाते हैं आपकी, यू डू नॉट हैव द मॉरल। प्रेम शुक्ला, आपके पास मॉरल। हर्षिता कश्यप भी, साध्वी जी 1 मिनट, साध्वी जी 1 मिनट, साध्वी जी, साध्वी जी, साध्वी जी, साध्वी जी, साध्वी जी, हर्षिता कश्यप भी हमारे साथ है। देखिए मेरा सवाल ये है, हर्षिता जी आपके साथ डिबेट पे, आकाशदीप 1 मिनट। हर्षिता और कंचन जी अवस्थी के बीच में डिबेट होगा, टक्कर होगा डायरेक्ट। सवाल मेरा ये है, बॉलीवुड जो है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री अपने आप को कहती है, तो मेड इन चाइना कैसे बन गई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मेड इन पाकिस्तान कैसे बन गई? इनकी बिजनेस पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा होती है, भारत में कम होती है, ऐसा क्यों? इस पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। दूसरी बात मेरा यह है कि केदारनाथ फिल्म के नाम पर सारा अली खान सत्यवादी बने, फिर ड्रग्स का धुआं उड़ाकर खुद को कूल कहे, यह हमारी संस्कृति के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों। और यह भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के साथ यह षड्यंत्र है, यह संयोग नहीं हो सकता। हर्षिता जी, ये मेड इन इंडिया, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ कैसे गई ये बॉलीवुड? इस पर डिबेट हो आपके और कंचन के बीच में। हर्षिता कश्यप मुंबई से। ये सर, सबसे पहली बात कि कोई अगर फेवर में है वो भी, और जो अगेंस्ट भी है वो भी, कोई भी ड्रग को नॉर्मलाइज नहीं कर सकता, कोई भी ड्रग के फेवर में नहीं होगा। और अगर किसी को लग रहा है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, देन आई एम सो सॉरी। ये तो एनएसपी के इससे स्टार्ट हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन पे उभर कर आया है। कोई भी ड्रग के फेवर में नहीं हो सकता, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे, और ये हर जगह है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक कंचन मैडम, आप पूरे बॉलीवुड को टारगेट नहीं कर सकते। अरे ये तो सर, अन्ना सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आज बॉलीवुड में सफाया हो रहा है। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अनुजा और कंचन, अनुजा बहुत अच्छी बात है, बॉलीवुड में हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुजा आज सारे बॉलीवुड को, अरे मैं कहा कर रहा हूँ, जो पता चल गया कि जब एनसीबी ने बात करनी शुरू करी और रिया अंदर पहुंची, तो रिया से कितने डरने लगे लोग कि रिया के सपोर्टर्स बन के खड़े हो गए। और रिया अनुजा खड़े होने के बाद रिया ने नाम लेने शुरू कर दिए, और रिया जब नाम लेने शुरू कर दिए तो आज ये कहने लग गए कि मीडिया बॉलीवुड को टारगेट कर रही है, मीडिया बॉलीवुड को टारगेट कर रही है, हम लोग बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं।
कर रही है? आपकी रिया जो आप ही को ड्रग्स देती थी, जिनसे आप नशेड़ियों वाले बने, जिनसे रिया को सारा कुछ पता था, तो ये आप मुझे बताएं कि रिया के पास ऐसे और कौन से सबूत है जिसको तुम यहाँ बैठकर, जिसको यहाँ बैठकर तुम बकवास कर रही हो? मुझे इस बात के बारे में आप खुद बताएं, क्यों सलमान खान हमारे देश से खत्म करना चाहते हैं या सिर्फ बॉलीवुड से? चाइल्ड ट्रैफिकिंग मैं कहती हूँ बॉलीवुड से खत्म करिए, देश से खत्म करिए, देश में हमारा ध्यान। एक मिनट मेरे साथ अनुजा, एक मिनट रुके, और हमारे साथ डिबेट पर आप प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ है डिबेट पर। एक मिनट, प्रदीप भंडारी हमारे साथ डिबेट पर। प्रदीप भंडारी ये हमें कहते हैं बॉलीवुड पर सवाल क्यों कर रहे हैं? आप इस पर लगातार 2 महीने से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप बताइए ऑन द ग्राउंड क्या लोग क्या सोचते हैं, आप इनको बताइए, कंचन को बताइए आज, और कंचन को और अर्शी को सुनना होगा जो प्रदीप भंडारी कहेंगे। कंचन और अर्शी और अर्जुमन मुगल कान खोलकर सुने। हमारे प्रदीप भंडारी जनता के रिपोर्टर आपको बताएंगे कि ऑन द ग्राउंड लोग बॉलीवुड के बारे में क्या कहते हैं। इतना मैं कहूंगा कि देश अब ये लोगों को कलाकार नहीं, गांजा गिरोह के गुंडे कहते हैं। गांजा गिरोह के गुंडे, हुक्का गिरोह के हीरो और पुरिया गिरोह के पापी। मैं कहना चाहता हूं ग्राउंड पे पुरिया गिरोह के पापी, हुक्का गिरोह के हीरो और गांजा गिरोह के गुंडे कहते हैं प्रदीप भंडारी। चाहता हूं प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी बताना चाहता हूं अर्नब जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस पर मौजूद हूं और सब के सब लोग बच्चा ये कह रहा है कि ये नशेड़ी गंजेड़ी जो लोग हैं बॉलीवुड के, जो अपने आप को बीइंग ह्यूमन कहते हैं ऑन कैमरा, ये अपने आप को बड़े बड़े सितारे कहते हैं ऑन कैमरा, और ऑफ कैमरा ये लोग युवाओं को भ्रमित करते हैं। नशा, गांजा, वीड, चरस, हैश लेते हैं, ये लोग रूल्स का उल्लंघन करते हैं। बच्चा ये ड्रग का समंदर का सफाया चाहता है, क्योंकि अगर इस ड्रग के समंदर का सफाया नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनके लिंक्स जो है पाकिस्तान से होते हैं। पाकिस्तान अमन की आशा की बात करते हैं, हमारी संस्कृति को गाली बकते हैं। तो अगर अभी सामने नहीं आएगा जी तो कब आएगा? और ये जो लोग स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं ये ड्रग वाली लॉबी का, इनको मैं कहना चाहता हूं जमीन पे उतरो। हर व्यक्ति ड्रग वाले समंदर की मछलियों को हटाना चाहता है और सफाई कराना चाहता है बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में अक्षरा राजपूत जो उसका उतना ही अधिकार है जो सलमान। अक्षरा सिंह आप अर्शी को ये भी बताइए हमारी संस्कृति किससे क्या सिखाती है, इसके बारे में बताएं। यम नियम प्राणायाम ये हमारी संस्कृति है। इन्होंने हमारे संस्कृति को गांजायम चरस्याम बना दिया है। आप बोलिए अक्षरा जी, आप अक्षरा जी की बात सुने, आप अक्षरा जी की बात सुनिए। देश जानता है नाश की जड़ है। सर इन्हें आप सर इन्हें क्या अक्षरा आप समझाएं, इन्हें क्या बोल रही है संस्कृति क्या समझाएं? इन्हें भचर करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अक्षरा टक्कर, इन्हें संस्कृति क्या समझाएं? इन्हें भचर करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये इनका भचर खत्म नहीं होगा। सेंसलेस वाली बात करती है ये। क्या सुशांत अगर इनका भाई होता तो क्या आज इसी तरीके से ये पटर करती? अक्षरा क्या सुशांत इनके घर का लड़का होता तो आज इसी तरीके से ये पटर करती? बेतुकी बातें करने आ जाती हैं, बेतुकी बातें करती हैं आप। हाँ, बेतुकी बातें कर रही है, बॉलीवुड की बात कर रही है। आपकी बॉलीवुड पे उंगली उठ रहा है। अरे आपके बॉलीवुड से चेहरे, बड़े चेहरे आ रहे हैं सामने। किसका नाम उठाएंगे हम लोग? किसका नाम उठाएंगे जिन्हें हम मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं? किनको बोलेंगे? बेवकूफाना बात कर रही है। मुझे नहीं समझाएंगे संस्कृति। क्या बात कर रही हैं आप? ये संस्कृति इनसे नहीं समझवाएंगे। मुझे समझना तो बहुत ओहदे पर लोग हैं, मैं उनसे समझूंगी। और रहा सवाल संस्कृति का, तो मैंने कोई संस्कृति का उल्लंघन नहीं किया यहाँ पर बैठ के। अरे सुन लो, नशा नाश की जड़ है। अर्शी समझते क्यों नहीं हो? आप लोग अपना नशा खुद और नाश भी खुद कर रहे हैं। आप अपना नाश भी खुद कर रहे हैं और पटर बोलती रहती हो। पटर कैसे बोलते मैडम? आप बताइए जरा, पटर क्या होता है? यूज राइट लैंग्वेज। अरे अभी बताओगे तुम्हें पटर क्या होता है जो तुम बैठ के बोल रहे हो? इलॉजिकल। You are an illogical woman who speaks nonsense talks sitting on the national television.
You don't have any right. तुम सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग करती हो और तुम्हें इससे ऊपर कुछ नहीं आता. You are not a good human being and you are not a good citizen of India. तुम्हारी जैसी लड़कियों को इस डिबेट में बैठने का हक भी नहीं है और तुम्हारी जैसी लड़कियों की पिक्चर हम सारे सुशांत फैंस तुम्हारी पिक्चर बाइकआउट करेंगे. आशिक खान हम तुम्हें भी बाइकआउट करेंगे, ये याद रख लेना. अभी तो तुम बन के भी नहीं आई हो, अनुजा एक्टर भी नहीं हो, इसलिए हम लोग को टारगेट मत करो. हम लोग को टारगेट करने की जरूरत नहीं है. अल्लाह जो करता है शो के अंदर आकर दबंगी से करता है. उसे किसी सलमान खान की भीड़ नहीं चाहिए, उसे किसी का कुछ नहीं चाहिए. तो ध्यान रखना तुम यहाँ बैठ कर भी हाथ दिखाती रहती हो. ये हाथ क्या दिखाती रहती हो? अपने लकीरें हमें बनानी आती है और हम लकीरें बना रहे हैं और झगड़े करने याद रखना तुम्हारा ये दो अनुजा चला जा रहा है, ये ध्यान रखना. आज शिकार तुम इस बात को ध्यान रखना. और सुशांत सबका है, तुम्हारा भाई से रिलेटेड से कोई मतलब नहीं है. तो यू कीप टॉकिंग अबाउट दिस. तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम जो खुद लोग नशीले होते हैं ना, वो लोग खुद इस चीज के बारे में आगे बात नहीं करते आए. तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है. तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम आगे नहीं आई. कंगना आगे आई. हम कंगना को इसलिए सपोर्ट करते हैं, उस लड़की ने अगर ड्रग्स भी लिया तो उसके बाद भी वो कंगना आगे आई. कंगना ने आगे आके जवाब दिया. आज कंगना के साथ पूरा भारत खड़ा है. आज कंगना के साथ हम सब खड़े हैं. तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने सुशांत को ड्रग्स दे दे के मार दिया और नाम करते हो डिप्रेशन का. तुम सब लोग डिप्रेशन में हो. आकाशदीप और अनुजा तुम लोग भी तो सब ड्रग्स. आकाशदीप तो क्या तुम लोग ड्रग्स? आकाशदीप अरे अनुजा अरे अनुजा कहीं तो ब्रेक लगाओ. अनुजा कहीं तो ब्रेक लगाओ, कहीं तो ब्रेक लगाओ. आप नॉन स्टॉप बोले जा रही हैं. एक ही पर्सपेक्टिव है क्या हर चीज का, और वो आपका है. आवाज उठाने से आप सही नहीं हो जाती. तो पर्सपेक्टिव किसकी होगी? संजय राउत की होगी. क्या कहते हैं संजय राउत? बॉलीवुड गंगा की तरफ पवित्र है. बॉलीवुड गंगा है, इंडिया में ड्रग्स का गंदा नाला है. क्या बात करते हैं आप? ड्रग्स के जो एक मिनट आकाशदीप आप डिबेट में प्रेम शुक्ला के साथ आइए. एक मिनट अनुजा ये कहते हैं कि दिवाली का धुआं प्रदूषण करता है. ये लोग वही लोग हैं जो कहते हैं दिवाली मत मनाओ, दिवाली का धुआं बहुत खराब होता है सेहत के लिए. ये कहते हैं आकाशदीप जैसे लोग कहते हैं दिवाली बंद करो. ये आकाशदीप जैसे लोग कहते हैं दिवाली बंद करो क्योंकि दिवाली का धुआं प्रदूषण करता है. तो ये ड्रग्स का धुआं आपको मल्टीविटामिन देता है क्या? खत्म कर दिया. ड्रग्स के धुआं से आपको विटामिन मिलती है क्या? किसने बोला? आकाशदीप किसने बोला? आपको अगर कोई जुमला बोलना है तो हमारे नाम. क्या किसने बोला? हमारे नाम से ये जुमला क्यों बोला जा रहा है? क्या बोला आकाशदीप और प्रेम शुक्ला आप हमने कब आपको ये जुमला बोला? हमने आपको कब ये जुमला बोला कि ड्रग्स का धुआं हमको अच्छा लगता है? प्रेम शुक्ला बॉलीवुड ने जो गांजा पिया, ये जो चरस बोई, जिस तरह का जो है इन्होंने हरकतें की है, नशे में डूबा बॉलीवुड, ये किसको पसंद है भाई? एक तरफ तो आप आदर्श जो है आदर्श का झंडा गाड़ेंगे और दूसरी तरफ से जो है चरस और गांजा छानेंगे. बताइए, चरस और गांजा छानना ये अपराध है. अरे भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है और कल्याणकारी मीडिया में होता है. कोई भी अरे कुछ तो सोचो आकाशदीप. आप जहाँ टॉर्च डालेंगे वहाँ कालक मिलेगी. आप जहाँ टॉर्च डालेंगे वहाँ कालक मिलेगी. आकाशदीप आप बीजेपी से हैं. आकाशदीप ये गद्दारी कब बंद करोगे आप? ये बताओ. शोभा आकाशदीप शोभा नहीं देता. आकाशदीप ये गद्दारी कब बंद करोगे पूछता है भारत. देश ने आपको प्यार दिया, आपको कलाकार कहा, लेकिन अब गद्दार कह रहा है वही देश जो देश में नशे का कारोबार करेगा वो गद्दार है. जो देश में
इस तरह की गंदी संस्कृति लाएगा, ये नशे वाली संस्कृति लाएगा, वो गद्दार है। मेरा देश ने कलाकार को प्यार करता है, मेरा देश नशा फैलाने वाले को गद्दार कहता है मेरा देश। आकाशदीप समझ लो, अपने घर के बाहर जाओ, किसी को पूछो आज, अरे रुको, किसी को जाके पूछो, जाओ पूछो, जाओ पूछो, पूछो 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 पूछो, घर से बाहर निकल के बोलो, लोगों को पूछो। मैं बॉलीवुड से कहूं तो लोगों को पूछो, लोग तुमको क्या कहेंगे, मुंह पर क्या कहेंगे, बोलेंगे बॉलीवुड का ड्रग्स वाला बिग बॉस कौन है। ये बॉलीवुड ड्रग्स मंडली अब सुशांत की हत्या का पूरा सच बताएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब लोग अक्षरा, अक्षरा इनको डर है, गंजेड़ी और पता नहीं किस किस घटिया नामों से अर्जुमन जी, अक्षरा जी, भारत से ड्रग्स अर्जुमन जी, अर्जुमन जी, लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें तो इन्हें आपत्ति है जी। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये खुद ही कंफ्यूज है बहुत बुरी तरीके से। इन्हें ड्रग्स देश से हटाना है क्या? बॉलीवुड देश में नहीं है क्या हमारे? किसको? बॉलीवुड इंडिया के बाहर है क्या? नहीं, बॉलीवुड के अलावा भी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। और भी सेक्टर हैं जिसमें स्पोर्ट्स आता है, जिसके अंदर बिजनेसमैन आते हैं, जिसके अंदर पॉलिटिशियन। ठीक है, लेकिन आपको मार्गदर्शक के रूप में पूरा युवा देखता है, लेकिन सिर्फ जितनी भी युवा है बनाया जा रहा है, सब आपको मार्गदर्शक के रूप में देखती है, उठाना चाहते हैं। ये फिर आपके यहाँ से सफाया होने आपको आपत्ति क्यों है? बात कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, क्यों है? आपके बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं जिनको हम सब भगवान के रूप में मानते हैं। बताइए, आप तो नहीं करती है ना ये सब? एक मिनट अर्जुमन जी, अर्जुमन जी देखिए, अर्जुमन जी, अर्जुमन जी, अर्जुमन जी, अर्जुमन जी, अंत में आपको ये कहूंगा कि आप लोग कहते हैं, आप लोग नहीं, आप लोगों का घमंड कहां से आता है? कहते हैं हमारे करोड़ों फॉलोअर हैं, हमारे बड़े फैन हैं, मगर युवा आपको आदर्श मानते हैं। आप कहते हैं बॉलीवुड में एक टैलेंट मैनेजर ड्रग्स बेचती है, क्या यही आपका टैलेंट है? बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ड्रग खरीदती है, क्या यही आपकी एक्टिंग है? ये सुन लीजिए आप जो मैं कह रहा हूं कि नशेड़ी गंजेड़ी देश का आदर्श नहीं, ये देश के दुश्मन है और देश के गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। आप करिए ना अगली फिल्म रिलीज करें, ये लोग देखते हैं। इन्होंने सारा कुछ अपने मैनेजर के ऊपर डाल दिया। सोचो ये लोग कैसे लोग हैं, ये ऐसे जो बेचारे काम करने आते हैं इनके साथ, ये उनको बकरा बनाते हैं। आप सबको बदनाम नहीं कर सकते। भी यही किया, अपने ड्राइवर को बोल दिया कि मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। सोचो इस बात के बारे में कि ये लोग कितने गंदे लोग हैं, कौन सी नस्ल। दोस्तों थोड़ी देर में दीपिका मुंबई पहुंच रही है, उसके लिए लाइव कवरेज हमारा जारी है। मगर अंत में मैं ये कहूंगा कि दोस्तों, जिन लोगों ने सुशांत को मारा, ये ड्रग्स माफिया, वो इस देश की संस्कृति को मारना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है नशा नाश की जड़ है, और ये क्या कहते हैं, दम मारो दम मिट जाए गम। दोस्तों, जिन लोगों ने सुशांत को मारा, ये ड्रग्स माफिया, वो हमारी सनातन सभ्यता को मारना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन दर्शन है जब तक जियो सुख से जियो, और इनका जीवन दर्शन है जब तक जियो गांजा पियो। दोस्तों, जिन लोगों ने सुशांत को मारा, यही ड्रग्स माफिया ये अखंड भारत पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वीर सैनिक सरहद पर सीना तान कर खड़े हैं, और ये लोग भारत में पाकिस्तान का ड्रग्स वाला धंधा कर रहे हैं। ये पैसे भेजते दुबई और कराची। ये हमारी अस्मिता पर, हमारे देश पर, हमारे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा हमला है। तो क्या हम चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम बहिष्कार को हथियार बनाएंगे। सुशांत के लिए हमने इंसाफ की मशाल जलाई थी, अब सुशांत के लिए ड्रग्स माफिया को बहिष्कार का बल दिखाएंगे।